वेलकम स्टूडेंट्स टू जी नीट की पाठशाला विद गौर सर। बच्चे इस सीरीज़ के अंदर आपको पता है कि मैं जो बच्चे इतना एक्सपीरियंस है मुझे मोर देन 30 इयर्स। तो उसमें जो बच्चों ने नीट और जी के एग्ज़ाम्स देते हैं और उसमें क्या गलती करते हैं, तो उन गलती को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उनकी मिस्टेक्स को बता रहा हूँ और उन पॉइंट आउट करने के बाद मैं उसकी रेमेडी भी देता हूँ। तो इससे बच्चे को बहुत बेनिफिट हुआ है और अब आगे भी मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। और आज बच्चे हमारा पीरियड नंबर 31 है। ठीक है, तो इसमें भी मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो शर्तियाँ आप गलती करते हैं, और यदि आपने वो गलतियाँ दूर कर ली तो आप यू विल रॉक इन योर एग्जामिनेशन। एक और बच्चे आपसे मेरा मन था आपसे बात बताऊं कि आपको पता है कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा होती है। और ध्यान रखना, ये जो शिक्षा है उसमें भाव होता है, यानी गुरु किस भाव से दे रहा है और शिष्य किस भाव से उस ज्ञान को ले रहा है। तो सबको याद है कि हमारे गुरु शिष्य परंपरा में जब गुरु अपनी शिक्षा देता है तो शिष्य जो है अपने भाव प्रकट करने के लिए गुरु दक्षिणा देता है। तो बच्चे इसको अदरवाइज ना लें, ये बहुत भाव की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारा एक बहुत छोटा सा दक्षिणा मैं आपसे मांगूंगा, वो आपका केवल 11 रुपए की है। ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। जिनको लगता है कि भाई हम कुछ देकर, कुछ दक्षिणा देकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनको वो बहुत फलीभूत होगी, और जो ना देना चाहे कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना उनको लगेगा कि हम ऐसे फ्री में नहीं कर रहे हैं, हम कुछ दक्षिणा दे रहे हैं। और मेरा भी बहुत मन से उन पर आशीर्वाद रहेगा और दे विल बी सक्सेसफुल इन योर ऑल द एग्जामिनेशंस। लेकिन हाँ, जो नहीं दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मेरा उन पर आशीर्वाद नहीं है, मेरा आशीर्वाद सब पे बना रहेगा। ये केवल मेरे को लगा कि एक भाव शिष्य का गुरु के प्रति और गुरु का शिष्य के प्रति ये रहना चाहिए, और इसी की परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, अब हम चलते हैं पाठशाला का पीरियड नंबर 31। तो बच्चे, आज मैं जो समझा रहा हूं आपको, जो बच्चे गलती करते हैं पीरियड 31 के अंदर, वो बच्चे चैप्टर वही है। कौन सा चैप्टर है? थर्मल इफेक्ट्स। इसमें इतनी छोटी सी मिस्टेक्स होती है और उस मिस्टेक से बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। इसमें दो पॉइंट्स हैं बच्चे। एक पॉइंट है बच्चे, रेट ऑफ रेडिएशन। रेट ऑफ रेडिएशन। और एक होता है बच्चे रेट ऑफ कूलिंग। ये दो चीजें हैं, इसमें बच्चे आपस में मिक्स कर देते हैं। रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ रेडिएशन का मतलब ये होता है कि बच्चे किस रेट से वो हीट एनर्जी रेडिएट कर रहा है, लूज कर रहा है, यानी माइनस के dQ/dt। और रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है किस रेट से वो टेम्परेचर फॉल कर रहा है, यानी माइनस के d(θ/dt)। वो बच्चे क्यू है, ये मैंने थीटा लिया है, टेम्परेचर। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब है रेट ऑफ लॉस ऑफ, रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, इसमें गड़बड़ ना करें। अब जैसे मैं और आपको दिखाऊं, जैसे आपके पास बच्चे कोई भी जैसे सॉलिड स्फेयर है। सॉलिड स्फेयर है बच्चे ये, इसका मास m होगा, इसका रेडियस r है, इसकी स्पेसिफिक हीट c है। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि स्टीफन्स लॉ से, याद है स्टीफन्स लॉ? स्टीफन्स लॉ कहता है कि एमिसिव पावर, यानी कि रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी माइनस dQ/dt इज इक्वल टू, देखो E लिखा है मैंने, E एमिसिविटी है, E इंटू सिग्मा। सिग्मा आपको पता है स्टीफन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर का 4T4, मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, यही है ना? T जो है टेम्परेचर है। इसमें बच्चे एक काम कर सकते हो, चाहे तो टेम्परेचर को आप थीटा भी ले सकते हो, टी भी ले सकते हो।
टी जो है स्मॉल टी टाइम है और कैपिटल टी जो है बच्चे वो टेम्परेचर है। तो ये आपको समझ में आया। तो डी क्यू बाई डी टी। अब एक चीज देखो बच्चे, वी नो यदि उसका टेम्परेचर डी टी का लॉस हुआ है तो डी क्यू जो हो जाएगा बच्चे माइनस डी क्यू इज इक्वल टू एम सी इंटू डी थीटा, या डी टी लिख सकते हो। सही है नहीं? तो डी क्यू बाई ये हो गया। तो डी क्यू बाई डी टी करोगे तो डी क्यू बाई डी टी, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। सही है? तो यहाँ पर माइनस डी क्यू बाई डी टी जो है ये हो गया, माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है? तो अब इसको बच्चे उठाकर यहाँ रख देते हैं। तो माइनस देखो बच्चे क्या हुआ, तो माइनस के एम सी डी, ये देखो नेक्स्ट पेज पर लूँ, तो माइनस के एम सी इंटू डी टी अपॉन डी टी, ये टेम्परेचर का फॉल हुआ, इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा इंटू टी फोर इंटू सरफेस एरिया इंटू सरफेस एरिया। तो अब बच्चे रेट ऑफ कूलिंग, अब जरा ध्यान से देखना, ये आप गलती करते हैं। तो माइनस के डी टी बाई डी टी रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू, कितना आ रहा है बच्चे बोलो, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय मास। अब यहां जरा देख लो, और सब कुछ तो है, टेम्परेचर 4 एमिसिविटी और ये सब कुछ तो है ही, मास नीचे आ रहा है, स्पेसिफिक हीट भी नीचे आ रहा है बच्चे, टेम्परेचर 4 भी आ रहा है। चलो अब आप ये देखिए कि फॉर सॉलिड स्फीयर, यदि सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं तो बच्चे उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर, और जो मास है उसका वो हो जाएगा बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। तो आप ध्यान से देखो, तो इसको जब मिला देंगे बच्चे तो सरफेस एरिया में आर स्क्वेयर आ रहा है और नीचे बच्चे आर क्यूब आ रहा है, तो ये हो गया प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -1। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है सॉलिड स्फीयर का वो आर की पावर -1 यानी कि प्रोपोर्शनल टू 1/r है। लेकिन इसी तरीके से यदि हम स्फेरिकल शेल की बात करते हैं, तो स्फेरिकल शेल में बच्चे रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ऊपर था नीचे मास था। ठीक है? तो सरफेस एरिया है, मास क्योंकि बच्चे इसका सरफेस पर ही होता है, तो दैट इज सरफेस एरिया इनटू सम डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। तो सरफेस एरिया कट जाएगा, इसका मतलब माइनस डी टी बाई डी टी, रेट ऑफ कूलिंग इन स्फेरिकल शेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यदि पूछ रहा है कि रेट ऑफ कूलिंग स्फेरिकल शेल की रेडियस अलग अलग दे रखी हो, तो तब भी रेट ऑफ कूलिंग सेम रहती है। तो नो इफेक्ट ऑफ रेडियस ऑन रेट ऑफ कूलिंग। आया बच्चे आपको समझ में? नहीं क्लियर है? तो आज जो मैंने आपको बताया वो था रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ रेडिएशन में क्या डिफरेंस है। और ध्यान रखना कि जो सॉलिड स्फीयर है उसमें रेट ऑफ कूलिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, और स्फेरिकल शेल में रेट ऑफ कूलिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। बच्चे इसको रिवाइज करिए, एंड सारे मेरे प्लेलिस्ट बनी है बच्चे इसके जी नीट की पाठशाला के, उन सबको रिवाइज करिए, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट बच्चों।